दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि लक्ष्मी जी आपके घर पर आने वाली है। साथ ही बात करेंगे दीपावली के बाद भी आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो कौन से हैं वो संकेत, इसके बारे में जानने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी दीपावली की रात धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को धन धान्य का आशीर्वाद देती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि लोग धन और सुख समृद्धि की कामना के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा भी करते हैं। खासकर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य का आशीर्वाद मिलता है। आज हम आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। माना जाता है कि दीपावली की रात अगर इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं तो इसे काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिनको भी इस तरह के संकेत मिलते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है दोस्तों छिपकली का दिखना। अगर दीपावली की रात आपको अपने घर में छिपकली दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। कहा जाता है वैसे तो आपको हर दिन घर में छिपकली दिखाई देगी ही देगी, लेकिन दीपावली के दिन ये मुश्किल से दिखाई देती हैं। अगर दीपावली की रात आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो इसे आप समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी के घर में आपके आगमन हो चुका है। अगला संकेत है छुछुंदर का दिखाई देना। वैसे घरों में छुछुंदर कम दिखाई देते हैं। दीपावली की रात यदि घरों में छछुंदर घूमते हुए दिखाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। छछुंदर को धन आगमन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अगला संकेत है बिल्ली का प्रवेश करना। दीपावली की रात अगर आपके घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए आपको दिखाई दे जाए तो ये काफी शुभ संकेत है। माना जाता है कि इस दिन रात को बिल्ली का दिखाई देना लक्ष्मी प्राप्त होने का संकेत है। अगर घर में बिल्ली प्रवेश करते हुए दिखे तो मान लीजिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही है। अमूमन किन्नर किसी के भी घर पे खुशहाली के अवसर पर ही आते हैं। अगर दीपावली पर किन्नर आपसे कुछ मांगने आता है तो धन की दृष्टि से शुभ माना जाता है। अगला संकेत है दोस्तों उल्लू का दिखाई देना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगर दीपावली की रात आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसको माँ लक्ष्मी का प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी पूजन हर घर में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जो माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। जिस घर में ये चीजें होती हैं वहाँ देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप वास करता है। तो उम्र भर लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए दीपावली पर करें 20 रुपए का खर्च और घर ले आए ये सामान। वैसे तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग ये सामान घर लेकर आ चुके होंगे। मैंने पहले आपको बताया है अपने वीडियोस में कि धनतेरस के दिन आपको क्या लाना है और क्या नहीं, पर फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उसमें चूक गए होंगे। धनतेरस के दिन इन चीजों को लाने में वो चूक गए होंगे। तो ऐसे में दीपावली के दिन आप ये चीज घर पर जरूर लेकर आए। नमक का पैकेट आप इस दिन खरीद कर घर ले आए और उसे खाना बनाने में प्रयोग करें। इससे सारा साल लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी आपके घर पर। दीपावली के दिन नमक के पानी का पौधा लगाने से गरीबी दूर होती है। इससे अतिरिक्त घर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा सा नमक कटोरी अथवा डिबिया में डालकर भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मकता खत्म होगी और धन आगमन के साधन बनने लगेंगे। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सा है वो संकेत जो आपको दीपावली के बाद ये बताता है कि आपका अच्छा समय आने वाला है। दोस्तों इसके लिए आप दीपावली के दिन साबुत धनिया खरीदें। दीपावली की रात लक्ष्मी जी के सामने साबुत धनिया रख दें। अगले दिन प्रातः सुबह धनिये को गमले में बो दें। कई लोग मुख्य द्वार के पास गमले को सजाते हैं या घर में जहां भी आपने पौधे लगाए हैं वहां आप इसे बो दें। ऐसी मान्यता है कि अगर साबुत धनिया से हरा भरा स्वस्थ पौधा निकल आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। इस धनिये का आप घर के खाने में प्रयोग करें। दोस्तों दिवाली के दिन कोड़ी खरीदकर घर लाएं और अटूट धन प्राप्ति के लिए दीपावली की रात्रि माँ लक्ष्मी का पूजन करें और केसर से रंगी कोड़ी समर्पित करें। इसके बाद इन्हें पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। घी में कमल गट्टे मिलाकर लक्ष्मी का भोग लगाने से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इसके अतिरिक्त 108 कमल गट्टों की माला लक्ष्मी जी पर चढ़ाने से व्यक्ति को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
धन और बरकत के लिए कमल गट्टा की माला घर में रखें। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर ले आएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें व पूजन करें। दोस्तों, अगर दीपावली से अगले दिन आपको सुबह सुबह उठते ही मंदिर की घंटी की आवाज सुने या फिर शंख की आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि ये माँ के आने का ही शुभ संकेत है। ये संकेत बताता है कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। वहीं अगर आपको सुबह उठते ही तेल के अगर दर्शन हो जाएं या तेल से भरा बर्तन दिख जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बेहतर होगा कि इन चीजों को आप रात को ही दूर करके सोएं। अब दोस्तों, दीपावली पर तो तेल के दिए लगाए जाते हैं और सुबह उठते ही इन पर नजर पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में अब क्या करें? आपको करना ये है कि सुबह उठकर आप सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और ये मंत्र बोले, करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। तो उसके बाद आपको जब अगर दिए दिख जाएं जिसमें आपने रात को तेल लगाया था तो उसका दोष प्रभाव आपको नहीं झेलना पड़ेगा। इसके अलावा धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए तो दीपावली का दिन पूरे साल में सबसे बढ़िया दिन है। आपको करना बस ये है दोस्तों, धनिया, हल्दी की गांठें, कमलगट्टा, कोड़ी और क्रिस्टल नमक को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। दिवाली पूजन में आप इसे रखें। दीपावली की रात और दीपावली से अगले दिन आप लक्ष्मी मंदिर में जाकर इस पोटली का देवी लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर तिजोरी अथवा धन रखने के स्थान पर रखें। घर अथवा कारोबार में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं आएगी। इस दिन दोस्तों झाड़ू खरीदना शुभ होता है। अगर धनतेरस के दिन आप चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दीपावली के दिन घर पर झाड़ू ले आएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि प्लास्टिक की झाड़ू ना लाएं, सीखों वाली झाड़ू लाएं या फिर फूल वाली झाड़ू लाएं। पर दोस्तों, आजकल मार्केट में जो प्लास्टिक की झाड़ू आती है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। मुख्य द्वार पर पायदान के नीचे आप 4 काली मिर्च रख लें दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अगले दिन इन्हें घर से दूर कहीं बाहर फेंकाएं और अपने अंदर सारी नकारात्मकता ये समेट लेंगी। आपके घर के अंदर जितने भी नकारात्मकता थी वो ये सारी काली मिर्च समेट लेंगी। जब आप इसको घर से दूर फेंक आएंगे तो वो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर चली जाएगी। अगर पायदान के नीचे आप नहीं रख सकती हैं तो काली मिर्च को इस तरीके से रखें कि किसी की भी नजर इस पर ना पड़े, ये किसी को दिखाई ना दे। काला धागा इस दिन घर के मुख्य द्वार पर बांध लें तो कभी किसी की नजर नहीं लगती है। और नजर दोष अगर बार बार लगता है आपके घर के किसी भी सदस्य को तो आपको दीपावली की रात काले धागे में 7 लाल मिर्च और 1 नींबू पिरोकर लटका देना चाहिए मुख्य द्वार पर। इससे नजर दोष में कमी आती है। इस दिन घर में 1 मुट्ठी धनिया लेकर आएं और रात को घर के बाहर आप दीवार के पास उसमें से थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दें और माता रानी का जयकारा लगाएं, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इस तरीके से इसे गिराना चाहिए कि इस पर किसी का पैर ना पड़े। और अगले दिन झाड़ू से वहाँ अच्छे से सफाई कर दें और ये धनिया कहीं बाहर फेंक आएं, क्योंकि ये धनिया आपकी बुरी किस्मत को घर से दूर ले जाएगा। आज दोस्तों इस वीडियो में दीपावली से जुड़े सभी नियम, पूजा विधि और उपाय संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो से प्राप्त होगी। दोस्तों, दीपावली की रात में आपको कुछ काम जरूर से करने चाहिए जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे कि आपको दीपावली की रात के समय एक अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए जो कि रात भर जलता रहे। बड़ा दीपक आप ला सकते हैं और तेल उसमें भर दें और रात को सोने से पहले भी आप उसमें तेल चेक कर लें कि उसमें तेल कहीं खत्म ना हो गया हो, और अगर उसमें तेल खत्म हो तो आप उसमें और तेल डाल दें ताकि वो रात भर जलता रहे। और इसके बाद रात को सोने से पहले उस पे आपको एक दिया उल्टा करके रख देना चाहिए और सुबह आपको उस दिए पर जो काजल बन जाएगा वो पूरे परिवार सहित जरूर लगाना चाहिए। दिया या कोई बर्तन भी आप उस पर उल्टा रख सकते हैं। किस तरीके से आपको रखना है, कोई कटोरी या ग्लास के ऊपर बैलेंस करके आप रख लीजिए। देखिए जैसे आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप दीपावली की रात ये काजल जरूर से बनाएं। दोस्तों, दीपावली के दिन माना जाता है कि झाड़ू जरूर से खरीदनी चाहिए और सारी पूजा करने के बाद रात में आपको झाड़ू की पूजा जरूर करनी चाहिए। फिर अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करीब 4:30-5 बजे के बीच में पुरानी झाड़ू से आप अपने पूरे घर में, अगर पूरा घर आपका बहुत बड़ा है तो कम से कम मुख्य द्वार के सामने तो आप झाड़ू लगाकर जितना कूड़ा कचरा है उसे सुपड़े से उठा लीजिए और पुरानी झाड़ू और पुराना सुपड़ा घर के बाहर कर दें। सुपड़ा अगर बहुत पुराना ना हो तो आप उसे ना फेंकें। उसके लिए आप क्या करें कि कचरा आप किसी गत्ते के टुकड़े पर उठा लीजिए या कार्डबोर्ड पर उठा लीजिए
और वो कार्डबोर्ड या फिर गत्ते का टुकड़ा जो भी आपने लिया है, जिसके ऊपर आपने वो कूड़ा उठाया है, उसे आप कूड़े के समेत ही फेंक आएं और फेंकते समय बोलें, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, दरिद्रता दरिद्रता बाहर जाओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर पे आओ। इस तरीके से आप माता को अपने घर पे बुला सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि घर में झाड़ू को इधर उधर फेंक के रखते हैं। ऐसा प्लीज ना करें। जब काम ना हो झाड़ू को छुपा कर कहीं रखें और कभी भी पैरों से झाड़ू आदि को नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है, माँ लक्ष्मी घर में आती है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी आप ऐसा दीपक लगा सकते हैं। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। दीपावली पर माँ लक्ष्मी के पूजन में पीली कोड़ी भी रखनी चाहिए। ये कोड़ी पूजन में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप धनतेरस पर कोड़ी नहीं लाए हैं तो आप दीपावली के दिन जरूर से ले आएं। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन करते समय एक थोड़ा बड़ा घी का दीपक जलाएं, जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी की पूजा करें। प्रथम पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन ये उपाय करने से गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली की रात सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौटकर आ जाएं। ध्यान रखें, पीछे पलटकर ना देखें। माँ लक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी हो। ऐसे चित्र का पूजन करने से देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत को मानो ताला ही लग गया है, सब रुक गया है, लाइफ रुक गई है, तो सबसे पहले आप सुबह दीपावली पर ताले की दुकान पर से एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला ना हो। ताला खरीदते समय उसे ना तो दुकानदार को खोलने दे और ना ही आप उसे खोलें। ताला सही है या नहीं है ये जानने के लिए भी ना खोलें। बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और दीपावली की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। दीपावली से अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखते समय बिना कुछ बोले, बिना पलटे वहां से वापस से घर आ जाएं। जैसे कि कोई उस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, उसके लिए आप दीपावली के दिन झाड़ू लाएं, या अगर आप धनतेरस पर जो झाड़ू लेकर आए हैं तो उसके ऊपर आप एक सफेद धागा बांध लें और दीपावली की रात को इसकी भी पूजा करें और रात के समय उसके नीचे 1 रुपए का सिक्का आप रख दें। दोस्तों, अगले दिन सिक्के को धो ले, गंगा जल से स्वच्छ कर लें और इसे माँ के चरणों में रख के इसकी पूजा करें। उसके बाद इसे धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे क्या होगा कि ये सिक्का आपके घर की सारी नेगेटिविटी खींच लेगा और जब आप इसे स्वच्छ करके रखेंगे माँ के चरणों में, तो माँ आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर देंगी और आपकी किस्मत भी धीरे धीरे चमकने लगेगी। आप चाहे तो दीपावली की रात भी ये आजमा सकते हैं। आप झाड़ू के नीचे दीपावली की रात को 2 लौंग या 2 इलायची रखें और अगले दिन इस इलायची या लौंग जो भी आपने रखी है उसे आप घर से बाहर फेंक दें। ध्यान दें दोस्तों, सुबह उठते ही इसे फेंक दें और फेंकने के बाद पीछे मुड़कर ना देखें, सीधा घर के अंदर आ जाएं, क्योंकि इसने घर की सारी नेगेटिविटी को समेट लिया है। और जब आप इसे बाहर फेंक आएंगे तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी भी बाहर चली जाएगी। इस दिन आप कुछ भी विशेष वस्तुएं भी लेकर आए, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आए। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इनको अति प्रिय है, कमलगट्टे की माला लेकर आए, धनिया लेकर आए, मोर का पंख लेकर आए। साथ ही विशेष रूप से इस दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर से करें और जो चीज आप धनतेरस के दिन लेकर आए हैं, जैसे चरण पादुका लेकर आए हैं या अगर आप माता का चांदी का सिक्का लेकर आए हैं, तो इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना करें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। इस दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ये। इस दिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाए, आपको इस दिन मोर पंख लाना चाहिए। कम से कम 2 लाएं, ज्यादा भी ला सकते हैं।
अब एक मोर पंख तो आप अपने पूजा स्थल पर रख दें और दूसरे मोर पंख से सभी कमरों में आपको झाड़ू देनी चाहिए। मतलब जैसे झाड़ू लगाते हैं ठीक उसी तरीके से थोड़ा सा मोर पंख आप सभी कमरों में लगा दें झाड़ू की तरह। इससे क्या होगा, जैसे झाड़ू कचरे को समेटती है, दूर कर देती है आपके घर से, मोर पंख भी आपके घर से नेगेटिविटी समेट कर आपके घर से उसे दूर कर देगा। अब ये मोर पंख आपको फेंक देना है घर से कहीं बाहर। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। जो लोग भी घर में पूजा कर रहे हैं उनको बैठे हुए गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग ऑफिस आदि में व्यापार स्थल में पूजा कर रहे हैं उनको खड़े हुए गणेश लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चल और अचल ये दो प्रकार होते हैं, इसीलिए अलग अलग फल अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग तस्वीर की पूजा होती है। और जिन घरों में भी पति पत्नी के झगड़े ज्यादा होते हैं उनको विष्णु भगवान के कदमों में बैठी माता लक्ष्मी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आपको इस रात को एक स्पेशल काम और भी करना चाहिए। अपने घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ देख लो, अशोक का पेड़ देख लें या फिर बरगद का पेड़ देख लें और इसके नीचे आपको एक दीपक चुपचाप लगा देना है और फिर बिना मुड़े आपको अपने घर वापस आ जाना है। या फिर अगर नहीं मिलता है कोई भी पेड़ तो आपको चौराहे पे एक दीपक जलाना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूजा विधि की। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। चौकी पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब लक्ष्मी गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ में जल व पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें। पूजा में खील, बताशे, पंचमेवा, गुड़, फल, फूल, मिठाई, कमल का फूल व माँ लक्ष्मी जी को प्रिय कोड़ियाँ अर्पित करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप और श्री सूतक का पाठ करें। दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी व बही खातों की भी पूजा करें। पूजा के बाद घर के सभी कोनों में दिए जलाएं। दीपावली के दिन यदि आप माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। दीपावली की रात घर से बाहर निकलकर एक कोड़ी आप अपनी छत पर फेंक दें। रात के समय माना जाता है कि कोड़ी लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, तो ये एक तरह से माँ लक्ष्मी को आप अपने घर पे आने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। दोस्तों, दीपावली पूजन में आप ये गलती ना करें। माँ लक्ष्मी को कभी भी सफेद रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिलेगा और माँ भी आपसे क्रोधित हो जाएगी। माता रानी को लाल रंग के फूल बेहद पसंद है। इस दिन आप माता रानी को लाल रंग के फूल जरूर से चढ़ाएं। लक्ष्मी पूजन के समय 5 गोमती चक्र पल्लू से बांध लें और पूजन के बाद इसे धन रखने के स्थान पर रखें, आपकी तिजोरी में रखें। इससे आपको अपने धन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलेगी। दीपावली के दिन सुबह के 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद का स्नान शुभ नहीं रहता है। वैसे तो आपको रोजाना ही 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन खासकर दिवाली के इन 5 दिनों में ये गलती ना करें। 8 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि धनतेरस पर झाड़ू लाएं या दीपावली पर, तो आपको बता दूं कि वैसे तो खरीदारी के लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है, तो आपको झाड़ू इसी दिन लानी चाहिए। लेकिन अगर आप इस दिन चूक चुके हैं और आप दीपावली के दिन इसे लाना चाहते हैं तो आप दीपावली के दिन भी इसे जरूर से लेकर आएं। लेकिन धनतेरस पर अगर लाते हैं तो ये ज्यादा शुभ रहता है, सही रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिखें। माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर से बरसाएगी। दोस्तों, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।